वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। हर समझदार व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर चिंतन करेगा। ठीक वैसे ही कायोत्सर्ग का साधक भी कायोत्सर्ग प्रारंभ करने से पहले उसके परिणाम या उससे क्या लाभ मिलेंगे, कायोत्सर्ग की क्या निष्पत्ति होगी, इसके बारे में अवश्य चिंतन करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कायोत्सर्ग के परिणाम या उसकी निष्पत्ति। कायोत्सर्ग की सबसे पहली और प्रत्यक्ष निष्पत्ति है तनाव मुक्ति। कोई साधक कायोत्सर्ग करे और वो तनाव मुक्त न हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस भी साधक ने कायोत्सर्ग का अभ्यास किया है उसने ये अनुभव किया है कि वह सर्वथा तनाव मुक्त हो गया है, उसका शरीर एकदम रुई सा हल्का हो गया है, उसका मानसिक बोझ कम हो गया है। ये कायोत्सर्ग का प्रत्यक्ष लाभ है। कायोत्सर्ग से हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, हमारी मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन आने लगता है। कायोत्सर्ग से सूदिंग कामिंग अल्फा वेव्स एक्टिव हो जाती है। हमारी मस्तिष्क की तरंगों को उनकी गति के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है: डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। डेल्टा और थीटा ये गहरी नींद और नींद की अवस्था में होती है। जब व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव होता है, चिंतन में होता है या आवेश में होता है, तब बीटा वेव सक्रिय होती है। और सबसे उत्तम और वांछित वेव्स होती है अल्फा वेव्स, और ये एक्टिव तब होती है जब व्यक्ति जागरूक है और रिलैक्स है। और कायोत्सर्ग में हम जागरूक और रिलैक्स ही तो होते हैं, इसलिए ये अल्फा वेव्स बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्टिवेट हो जाती है। और जब अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती है तो हमारे ब्रेन का राइट पार्ट ये ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। राइट ब्रेन का काम है क्रिएटिविटी, अंतर्दृष्टि का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। यानी इन शक्तियों का विकास करने के लिए कायोत्सर्ग स्विच का काम करता है। कायोत्सर्ग की एक मुख्य निष्पत्ति है कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी इट इंक्रीजेज आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। खेल मनोविज्ञान के अनुसार जो भी अच्छे और समर्पित खिलाड़ी होते हैं वो खेल के पहले पूर्व अभ्यास करते हैं, उसके बाद अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद अपने आप को, अपनी मसल्स को सामान्य अवस्था में लाते हैं और इसके बाद गहन विश्राम करते हैं। यानी इससे ये बात साबित होती है कि श्रेष्ठ कार्य क्षमता के विकास के लिए हमें भी दिन में कई बार विश्राम करना चाहिए, यानी कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग का एक परिणाम है रिवाइटलाइजेशन ऑफ बॉडी। हमारे जो ये नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, ये रात दिन मस्तिष्क तक संदेश या सूचनाएं ले जाते थक जाती है। रिलैक्सेशन प्रोवाइड्स मच नीडेड रेस्ट टू आवर नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। इन्हें एक अवकाश का समय मिल जाता है। इससे वाइटल एनर्जी का वेस्टेज तो रुकता ही है, साथ से हर एक सेल यानी प्राण शक्ति से अनुप्राणित हो जाती है। इट रिवाइटलाइजेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। यानी अनेक घंटों की निद्रा की अपेक्षा कुछ देर का कायोत्सर्ग व्यक्ति को अधिक स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करता है। कायोत्सर्ग से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। श्लेष्म आदि दोषों के क्षीण होने से देह की जड़ता समाप्त होती है और इससे शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। कायोत्सर्ग में जब हम जागरूक रहते हैं तो जागरूकता के कारण बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास होता है। सुख दुख तितिक्षा, यानी सुख दुख को सहने की शक्ति बढ़ती है। इससे हमारा भावनात्मक विकास होता है। कायोत्सर्ग जैसे जैसे सत्ता जाएगा वैसे वैसे चंचलता तो समाप्त होगी, साथ में साधक सुसमाहित आत्मा भी बन जाएगा। यानी आत्मा का वो स्वरूप प्रकट होगा जो आज तक पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। आज तक इस स्वरूप को या तो इनकार करते रहे या केवल मानते रहे, लेकिन अब जानने लग जाएंगे। जानने की बात तब होती है जब कायोत्सर्ग की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए कायोत्सर्ग आत्मा तक पहुंचने का द्वार है। इसकी निष्पत्ति है अध्यात्म की उपलब्धि, अपने स्वरूप की उपलब्धि, ज्ञाता दृष्टा भाव की उपलब्धि। कायोत्सर्ग की एक महत्वपूर्ण निष्पत्ति और है विवेक चेतना का जागरण। जब कायोत्सर्ग सज जाता है तब विवेक चेतना जागती है।
तब ये स्पष्ट अनुभव होता है शरीर और आत्मा की भिन्नता का। ये शरीर है, ये आत्मा है, ये अचेतन है, ये चेतन है, ये विवेक हो जाता है। ये विवेक चेतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार कायोत्सव से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक सभी स्तर प्रभावित होते हैं। सभी स्तरों पे हमें लाभ मिलता है। कायोत्सव एक और तनाव मुक्ति की प्रक्रिया है तो दूसरी ओर समस्त कर्मों से मुक्ति का आधार है। इसलिए कहा गया है काव सगम तवो कुज्जा सव दुख विमोखनम, यानी कायोत्सव सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाला प्रयोग है। ओम अरहम।